ब्रेजा फेसलिफ्ट की भाई मैंने टर्बो वर्सेस एनए, टर्बो वर्सेस सीएनजी, टर्बो वर्सेस एनए वर्सेस सीएनजी हर तरीके की वीडियो बना दी, पर अभी तक लगता है कमेंट से कि भाई टर्बो से रिलेटेड अभी तक लोगों की क्वेरी सोल्व नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ टर्बो के बारे में बात करेंगे, जो ब्रेजा फेसलिफ्ट में नया आया इंजन, उसके बारे में जानेंगे। इंजन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, रीसेल के बारे में, कॉम्पिटिटर के सामने ये कैसे खड़ा है, साथ में टर्बो को लेकर क्या क्या मिथ जो है उन सब के बारे में, ताकि आपको अच्छे से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और टर्बो का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो भाई जो इसमें ये 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन मिल रहा है, जो कि एक जीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन है, 3 सिलेंडर का इंजन है, 110 पीएस की पावर निकालता है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मतलब छोटा इंजन होने के बाद भी पावरफुल भी अच्छा है और टॉर्क भी ज्यादा है। और टॉर्क असल में वही चीज है जो गाड़ी को भाई सिग्नल से एकदम से उठाती है और ओवरटेक में आपकी हेल्प करती है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अक्सर लोग ये सोचते हैं भाई टर्बो का मतलब है आपको एकदम से अचानक सडन किक फील होगी, मतलब एकदम से पुश आपको मिलेगा जब जैसे ही टरबाइन अपने फुल पावर पे घूमेगी तब। पर यहाँ पे भाई मारुति ने उस चीज को कंट्रोल किया है। मारुति ने जानबूझकर इस इंजन को लीनियर और स्मूथ पावर डिलीवरी के लिए ट्यून किया है। इंडियन सिटी के हिसाब से पावर आपको धीरे धीरे प्रिडिक्टेबल मिलती है, ना कि एकदम अचानक से मिलती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, एसयूवी ले रहे हो और आपको लग रहा है कि यार टर्बो एकदम किक इन मिलेगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको आराम से ये गाड़ी सेटल होके चलने वाली है। अब एक सवाल लोग पूछते हैं, भाई ये 3 सिलेंडर इंजन है तो क्या इसमें वाइब्रेशन और नॉइस होगी? तो भाई देखो 3 सिलेंडर इंजन का नेचर है वो तो होगी, पर यहाँ पे मारुति ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे से इंजन को ट्यून किया है, जिसकी वजह से बाहर तो आपको थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है 3 सिलेंडर की, पर जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो आपको वो आवाज नहीं सुनाई देती। मतलब डैम्पिंग वगैरह अच्छी करके और साथ में इंजन की नॉइस को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया है। पर हल्की फुल्की भाई वाइब्रेशन तो आपको फील होगी स्टीयरिंग वगैरह पे, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन कितना ही मारुति उसको अच्छे से कर ले, पर जो 3 सिलेंडर इंजन का नेचर है वो तो निकल के आएगा ही। और अगर बात करें हम टर्बो लैग की, जो कि एक टर्बो का नेचर होता है, भाई आपको टर्बो लैग देखने को मिलता है, पर यहाँ पे भाई मारुति ने थोड़ा अच्छा काम करके उस टर्बो लैग को बहुत हद तक कवर किया है। क्योंकि इसमें जो आपको स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, वो कहीं ना कहीं जो उसमें टॉर्क असिस्ट मोटर होती है वो स्टार्टिंग के फेस में थोड़ी सी हेल्प करती है, जिसकी वजह से आपको एकदम से जो लो आरपीएम है वहां पे इंजन एकदम डेड फील नहीं होता, थोड़ा सा वहां पे उसको टॉर्क मिल जाता है, जिस वजह से सिटी के अंदर आपको जो वो टर्बो लैग का फील है वो बहुत कम महसूस होने वाला है। और लो आरपीएम पे भी आप इसके गियर रेशो ज्यादा भी रख सकते हो, यानी कि 3rd गियर पे ये 20-30 की स्पीड पे भी चल जाती है आराम। तो लो आरपीएम पे भी इसकी ट्यूनिंग अच्छी की गई। और अगर बात करें हाईवे के हिसाब से, तो भाई अगर आप 0 to 100 करते हो तो ये 12.36 सेकंड में कर लेती है, जो कि एनए इंजन से कोई ज्यादा फास्ट नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। पर असली खेल है भाई स्प्रिंट नंबर में, इन गियर एसोलेशन में। 3rd गियर में आप 20 से 80, 4th गियर में 40 से 100। यहाँ पे भाई टर्बो कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है एनए इंजन के मुकाबले। मतलब आप हाईवे पे चल रहे हो और आपको किसी ट्रक से ओवरटेक करना है, तो यहाँ पे टर्बो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है। बस एक बात है कि जब आप 100 की स्पीड पे चल रहे होगे और आपको अचानक से ओवरटेक करना पड़ेगा, तो भाई 1 से 2 गियर आपको शिफ्ट डाउन करने पड़ेंगे। और एक छोटी सी बात भाई, इस फेसलिफ्ट के अंदर जो स्टीयरिंग है उसमें थोड़ा सा वेट ऐड किया गया है, जिसकी वजह से जब आप हाईवे पे लेन चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी स्टेबल आपको दिखने वाली, लेकिन पार्किंग में थोड़ा सा एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। सस्पेंशन इसके डिसेंट है, पर थोड़े से स्टिफ साइड में है, क्योंकि जो गाड़ी है उसकी भाई जो डिजाइन है वो बॉक्सी डिजाइन है, कॉम्पैक्ट एसयूवी डिजाइन है। तो कहीं ना कहीं जब आप हाईवे पे हाई स्पीड पे होगे तो थोड़ा बहुत बॉडी रोल आपको फील होता है, तो इसलिए इसके सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन। तो भाई ये टर्बो इंजन सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। जो पहले इनका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता था उसको हटाकर इन्होंने 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दे दिया, जिसकी वजह से आपको लो आरपीएम पे हाई स्पीड अचीव हो जाती है, केबिन साइलेंट रहता है और साथ में माइलेज एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ जाती है। और जो गियर बॉक्स है वो यूज करने में सेटिस्फाई है। क्लच की लाइट है, मतलब जब आप सिटी में बार बार क्लच दबाओगे तो कहीं इतनी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन एक बड़ा लेकिन है कि भाई इस इंजन के साथ कोई भी ऑटोमेटिक आपको देखने को नहीं मिलता है। तो भाई सवाल ये है कि फ्रोंक्स के अंदर ये सेम ही इंजन आता है और इसके साथ आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पे ब्रेजा में क्यों नहीं? तो जवाब ये है कि भाई ब्रेजा की प्राइसिंग का सारा खेल है।
अगर इसके साथ ब्रेजा ऑटोमेटिक को डालती तो कहीं ना कहीं इसका प्राइस ज्यादा चला जाता, जो कि एक तो इसके एन इंजन पे भी इफेक्ट आता, दूसरा जो इनकी ग्रैंड विटारा या विक्टोरियस आती है उनके प्राइसिंग पे भी इफेक्ट आता। तो भाई अगर आपकी रनिंग ज्यादा सिटी के अंदर है, बार बार क्लच दबाते हो, ज्यादा ट्रैफिक में चलते हो, तो फिर आपको एन इंजन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी में ही आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिलता है। और उस ऑटोमेटिक के लिए आपको अलग से 1,35,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। साथ में जो टर्बो से एन इंजन में शिफ्ट होगे उसके अलग प्राइस आपको देने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक कहीं बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। और अगर हम बात करें भाई इसके माइलेज की, तो भाई जो कंपनी क्लेम माइलेज करती है वो 20.47 की क्लेम करती है, पर उतनी आपको मिलती नहीं है। अगर रियल वर्ल्ड की माइलेज की हम बात करें तो भाई सिटी में आपको 12 से 15 तक की माइलेज ही आराम से निकाल के दे देगा, और हाईवे पे कहीं ना कहीं 17, 18, 19 तक की माइलेज आपको आराम से मिल जाएगी। मतलब ओवरऑल आपको 15 की माइलेज ये दे देगा सिटी और हाईवे मिक्स करके। पर इसमें एक दिक्कत और है, जो टर्बो है भाई उसको थोड़ा सा हिसाब से चलाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपने थोड़ा सा पंजा दबाया और जो इसमें पुश बैक आपको मिलेगा वो भाई माइलेज को भी एकदम गिरा देगा। अगर आप ज्यादा परफॉर्मेंस के चक्कर में रहोगे तो फिर आपको माइलेज कम भी मिलेगी। पर अगर आप लीनियर और स्मूथ चलाओगे गाड़ी को, तो कहीं ना कहीं जब आप 2000-2100 आरपीएम पे गाड़ी को चलाओगे तो अच्छी खासी माइलेज भी ये निकाल के दे देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको थोड़ा लाइट फुट चलाना पड़ता है। जैसे ही आप हार्ड पुश करोगे तो माइलेज भी एकदम डाउन मारेगा और परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा दे देगा। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है, बस आपको पैर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपको भाई परफॉर्मेंस एक प्लस पॉइंट में मिल जाती है, जबकि एनए में आपको भाई सिर्फ एक लीनियर पावर मिलेगी, परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा अलग से नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ऑप्शनल में वो मिल जाता। और अगर बात करें हम भाई प्राइसिंग की, तो कहीं ना कहीं भाई 60 से 90 हजार रुपए के आसपास आपके बच जाते हैं जब आप एनए छोड़ के टर्बो में जाते हो, और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। हर वेरिएंट में कुछ ना कुछ फीचर 20-30-40 हजार के फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग के हिसाब से भी आपको अच्छी खासी लाख सवा लाख रुपए की बचत हो जाती। और अगर बात करें हम भाई इसके रिलायबिलिटी की और मेंटेनेंस की, तो भाई ये इंजन कोई नया नहीं है, ये पहले ब्लेनो आरएस में आता था, उसके बाद फ्रोंक्स में अभी भी चल रहा है। ये कोई भी अभी तक ऑनलाइन ऐसा डाटा नहीं है कि भाई यूजर जो यूज कर रहे हैं उन्होंने कोई टर्बो फेल का इशू बताया हो या ओवर हीटिंग का इशू बताया हो। मतलब टर्बो से रिलेटेड अभी तक कोई इशू देखने को नहीं मिला है। और एक और बड़ी बात, इसमें भाई मारुति का सर्विस नेटवर्क अच्छा है, तो जो फ्रोंक्स ऑलरेडी टर्बो में चल रही है, कहीं ना कहीं इस इंजन के स्पेयर पार्ट और मैकेनिक की भाई थोड़ी सी नॉलेज वो ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है इंजन। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये फर्स्ट टाइम लाके दे दिया, अभी इसके भाई मैकेनिक्स भी इसको समझेंगे, स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पुराना होने की वजह से आपको इजिली मेंटेन आप इसको कर पाओ। बाकी भाई एनए के मुकाबले कहीं ना कहीं 10 से 20% एक्स्ट्रा मेंटेनेंस आपको इसमें लगने वाला है, लेकिन आपको जो पैसे बच रहे हैं एडवांस में, वो कहीं ना कहीं भाई इसके मेंटेनेंस में वो लॉन्ग टर्म में खर्च आराम हो सकता है। और अगर हम बात करें भाई रीसेल वैल्यू की, तो भाई कहीं ना कहीं जो सेकंड हैंड बायर मार्केट होती है उसमें टर्बो को थोड़ा सा कम लिया जाता है, और जो नेचुरल एस्पिरेटेड उनकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको 10 से 15% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी एनए के मुकाबले रीसेल में। पर यहाँ पे भाई वो पॉइंट लागू हो जाता है कि आपको जो पैसे बच रहे हैं एडवांस में, वो कहीं ना कहीं भाई इसके रीसेल में आपके वसूल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी बचत और हो जाती है इंश्योरेंस के अंदर, जो थर्ड पार्टी है उसमें आपको भाई कहीं ना कहीं 2 से 4 हजार रुपए आपके बच जाएंगे एनए के मुकाबले हर साल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये इंजन कॉम्पिटिटर के हिसाब से कहाँ पे खड़ा है, कैसे क्या इसकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन, जो कि सेगमेंट लीडर है, टर्बो में अच्छी खासी यूनिट सेल करती है, जिसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, 120 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नेक्सॉन में आपको मैनुअल के अलावा एएमटी डीसीए जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं ऑटोमेटिक के। पर जब बात आती है 3 सिलेंडर की रिफाइनमेंट, तो वहां पे कहीं ज्यादा रिफाइंड भाई ब्रेजा का है। अगर बात करें महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, जो कि पावर परफॉर्मेंस में कहीं ज्यादा है, इससे टॉर्क अच्छा खासा है भाई इसका। पर वहां पे आपको भाई माइलेज थोड़ी कम मिलती है, यहाँ पे माइलेज आपको ज्यादा मिलती है। अगर बात करें भाई वेन्यू की, हुंडई की, इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, टॉर्क कहीं ना कहीं आसपास ही है दोनों का, साथ में इसमें 7 स्पीड का डीसीटी देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा स्पोर्टियर फील कराता है, क्योंकि डीसीटी गियर बॉक्स है, पर उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा देखना पड़ता है। और जो वेन्यू का एनलाइन है वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव लगती है दिखने में ब्रेजा के मुकाबले। और अगर बात करें सोनेट की, तो भाई इसमें भी
आपको 1 लीटर का सेम ही इंजन मिलता है जो वेन्यू में मिलता है, पर यहाँ पे भाई जो सोनेट के सस्पेंशन है वो थोड़े ज्यादा स्टिफ है ब्रेजा के मुकाबले। बाकी इंटीरियर वगैरह हर चीज में आपको प्रीमियम सोनेट में। और अगर बात करें स्कोडा काइलैक का, तो इसमें आपको 1 लीटर का TSI इंजन मिलता है, जिसमें कि आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है, टॉर्क कन्वर्टर का। और ये नेक्सॉन 3XO से कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए सस्ती भी है जो इसका टॉप वेरिएंट है, पर इसका भाई सर्विस नेटवर्क की दिक्कत है, सर्विस नेट थोड़े कम। तो भाई यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो ब्रेजा के अपोजिट सेगमेंट में कॉम्पिटिटर है, उनके सबके पास टर्बो के साथ कोई ना कोई ऑटोमेटिक है, चाहे DCT हुआ चाहे टॉर्क कन्वर्टर हो, कोई ना कोई उसके साथ ऑटोमेटिक जरूर है। पर यहाँ पे ब्रेजा सेगमेंट के अंदर एक अकेली ऐसी है जिसके पास कोई ऑटोमेटिक नहीं है, टर्बो के अंदर सिर्फ मैनुअल के साथ आपको काम चलाना पड़े। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिथ की, क्या क्या मिथ है टर्बो को लेकर। टर्बो इंजन जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो भाई ये प्रॉब्लम पुराने जनरेशन वाले टर्बो में होती थी। आज की जो नई इंजीनियरिंग है उसमें आपको एडवांस इंटरकूलर देखने को मिल जाता है, डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम होता है, जिससे कि जो इंडिया की गर्मी हाई टेम्परेचर की होती है उसमें इसको टर्बो को कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट मिथ है भाई टर्बो जल्दी खराब हो जाता है। तो भाई अगर सही तरीके से मेंटेन किया जाए तो टर्बो भी उतना ही चलता है जितना खुद इंजन चलता है। बस आपको टाइम पे मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छा सिंथेटिक ऑयल यूज करना पड़ेगा। तो आप अगर प्रॉपर मेंटेन करते हो तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आती। टर्बो के पार्ट्स महंगे होते हैं, थोड़ा सा मेंटेनेंस ज्यादा होता है। तो भाई टेक्निकली ये बात सच है, क्योंकि टर्बो है, एक्स्ट्रा पार्ट्स उसमें है, तो वो कहीं ना कहीं पार्ट्स की वैल्यू भी है। और एनए के मुकाबले 10 से 15% भाई ज्यादा मेंटेनेंस भी होता है। पर आपको मारुति भाई 90,000 रुपए सस्ती भी दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटेनेंस आपका रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट मिथ है भाई टर्बो माइलेज बिल्कुल नहीं देती है। तो भाई टर्बो का पूरा कंसेप्ट ही पावर और एफिशिएंसी है। अगर आप हल्के पैर से गाड़ी को चलाते हो, 2100 RPM पे आप चलाते हो, तो भाई आपको एफिशिएंसी भी मिलेगी। पर आप जब हार्ड पुश करते हो तो भाई आपको पावर भी मिलेगी, पर एफिशिएंसी घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। हाँ ये है कि भाई अगर आप हार्ड पुश करोगे तो कहीं ना कहीं भाई माइलेज बहुत ज्यादा डाउन आ जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल ओपिनियन की, टर्बो की तरफ किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना। तो भाई अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, बजट कॉन्शियस बायर हो, आपका बजट बहुत टाइट है, तो भाई आपको अगर एक सेफ कार चाहिए, 5 स्टार भारत एनकैप रेटिंग कार चाहिए, और जो इसका LXI वेरिएंट है वो 7,40,000 एक्स शोरूम प्राइस पे आ जाता है, जिसमें आपको एनए के मुकाबले अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये बन सकता है। नेक्स्ट वो लोग है भाई जो हाईवे कम्यूटर है, मतलब डेली हाईवे पे चलते हैं, थोड़े से परफॉर्मेंस लवर भी हैं, ओवरटेक्स करने का शौक है, मतलब ज्यादातर उनकी रनिंग हाईवे पे ही है, या फिर फुल लोड में चलते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये टर्बो इंजन एक बेस्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनको एक फीचर लोडेड कार चाहिए, टेक सेवी कार चाहिए अंडर 10 लाख, क्योंकि जो इसका ZXI वेरिएंट है उसमें आपको भाई अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ तक कि एडास लेवल 1 के भी फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हुआ, तो कहीं ना कहीं ZXI उनके लिए एक बेटर चॉइस बन जाती है अंडर 10 लाख के एक्स शोरूम बजट प्राइस। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनको मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब उनको ऑटोमेटिक से ज्यादा कोई खास लगाव नहीं है और मैनुअल वो चलाना चाहते हैं टर्बो के साथ, तो उनको ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट ऑप्शन देगा। अब बात कर लेते हैं टर्बो की तरफ किसको नहीं जाना। तो सबसे पहले भाई वो लोग जिनकी ज्यादातर सिटी बम्पर टू बम्पर फेस करते हैं, डेली क्लच दबा दबा के वो परेशान है, तो भाई यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता टर्बो के अंदर, तो आपको इससे अच्छा या तो एनए पे जाना पड़ेगा या फिर टर्बो में ही जाना है, तो फिर इसकी और जो कॉम्पिटिटर गाड़ियां हैं उनकी तरफ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट है वो लोग जिनको भाई सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए, तो भाई टर्बो एनए के मुकाबले कम ही माइलेज आपको दे पाएगा, बाकी आपके ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। पर अगर आप भाई फुल गाड़ी को निचोड़ना चाहते हो, मतलब आपको एकदम बस माइलेज ही ज्यादा चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको टर्बो से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई वो लोग जो रिलैक्स ड्राइवर होते हैं, जिनको भगाने का शौक नहीं होता, 70-80 की स्पीड पे आराम से चलाते हैं, नॉर्मल ड्राइव करते हैं, मतलब उनको कोई जल्दी नहीं होती, कोई पुश बैक नहीं चाहिए, कोई ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, एक जीरो नॉइस वाला, नो वाइब्रेशन वाला 4 सिलेंडर इंजन चाहिए जो कि स्मूथ और लीनियर चले, तो उनके लिए टर्बो कहीं ना कहीं भाई स्किप करना उनको पड़ेगा। तो भाई सिंपल शब्दों में सीधा सा है, अगर आप मैनुअल चलाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ब्रेजा टर्बो भाई इस सेगमेंट का सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपको कम प्राइस में अच्छा इंजन और ज्यादा फीचर आपको मिल रहे हैं। बाकी अगर आपको ऑटोमेटिक पे जाना है या फिर और कुछ देखना है तो फिर आप अलग ऑप्शन पे भी जा सकते। बाकी आपके इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद जय भारत।